दोस्तों स्वागत है आपका हमारे मैथो साइंस क्लासेस में। दोस्तों इस क्लास में आपको सीखने को मिलेगा ओलंपिक्स जो इस बार का हुआ है उससे रिलेटेड चीज़ें और ओलंपिक्स का पूरा इतिहास जानने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो 2021 में ओलंपिक्स हुआ है वो जो है आने वाले पूरे एग्ज़ाम्स के लिए साल 2 साल तक इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हर टाइप के एग्ज़ाम्स में। तो इसके बारे में हमें जो बेसिक जानकारी है वो तो पता होनी ही चाहिए। और जो ओलंपिक्स यहाँ पर हुआ है उस ओलंपिक्स में क्या क्या मेन घटनाएं हुई हैं, किसको कितना मतलब कौन जीता है, ये सब चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ओलंपिक के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य मैं लेकर आ रहा हूँ जो इस बार के ओलंपिक से पहले जितने भी मतलब ओलंपिक का बैकग्राउंड है उसको क्लियर करता है। ठीक है, ये पार्ट 1 है। इसके बाद आपको पार्ट 2 पार्ट 3 सब मिलेगा। ठीक है, जिससे आप पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको ओलंपिक्स की कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए। ये वीडियो पूरा देखिए और आपको लगे कि ये वीडियो वर्थफुल है तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक कीजिए और उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ। एक ट्रिविया है। 100 मीटर व 200 मीटर दौड़ में लगातार 3 ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक, लंदन ओलंपिक एवं रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय किसे है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो तब तक आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इस बीच में जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने छाट के लाए हैं और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसका आंसर है यूनान से। ठीक है, ओलंपिक खेल की जो शुरुआत है वो यूनान से हुई माना जाता है। ठीक है, मतलब हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर है 1894। ठीक है, 1894 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई 1894 में। ठीक है, 1894 में। वहीं इसका मुख्यालय कहाँ पर है अगर क्वेश्चन आता है तो ओलंपिक का मुख्यालय है लोसाने, जो कहाँ पर है, कौन से कंट्री में है, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो लोसाने कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में है और ये क्या है, ओलंपिक का मुख्यालय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसकी आधिकारिक भाषा क्या है। तो इसकी आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। ठीक है, जो ओलंपिक है उसकी आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी एवं फ्रेंच। ठीक है, तो ये जो दो भाषा हैं ये ओलंपिक की आधिकारिक भाषा है, अंग्रेजी एवं फ्रेंच। वहीं 5वें नंबर पे है हमारा तथ्य, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सक्रिय सदस्यों की संख्या कितनी है करके। ठीक है, तो वो कितनी है, 105 है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सक्रिय सदस्यों की संख्या, सक्रिय सदस्य देशों की संख्या यहाँ पर बात हो रही है, कितने सदस्य देश इसके साथ ठीक है सक्रिय हैं, तो 105 देश के साथ ये सक्रिय है। ठीक है, ओलंपिक। उसके बाद का है 6वें नंबर में है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक अध्यक्ष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में क्या होता है, एक अध्यक्ष होते हैं, 3 उपाध्यक्ष तथा 7 अन्य सदस्य होते हैं जो ओलंपिक खेलों का नियम, स्थान और संचालन आदि निर्धारित करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, एक समिति होती है ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, IOC जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसमें एक अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं। तो ओलंपिक कहाँ पर होगी, ठीक है, उसका स्थान, उसमें क्या क्या नियम होंगे और उसका संचालन कैसे करना है, ये सब चीज़ें उन लोग निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक जो है अगले तथ्य के बारे में जानने के लिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो लाइक और शेयर भी करें। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे जाते हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना, ठीक है, 1924 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, जो भारतीय ओलंपिक है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1924 में। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर जे टाटा। ठीक है, जो जे टाटा जी थे, ठीक है, जमशेदजी टाटा, वो जो है भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। और कब इस शुरुआत हुई, 1924 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है, नीता अंबानी है और वह 70 वर्ष की उम्र तक इससे जुड़ी रहेंगी। ठीक है, पहली भारतीय महिला जो ओलंपिक समिति की, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है, नीता अंबानी है, जो 70 वर्ष की उम्र तक इससे जुड़ी रहेंगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद होती है। ठीक है, जो भी उसमें ध्वज रहता है उसकी पृष्ठभूमि क्या होती है, सफ़ेद होती है। ठीक है, सफ़ेद उसकी पृष्ठभूमि होती है
और सिल्क से बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिलते हुए दर्शाए गए हैं। ठीक है, जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा था, एक चक्र जो है 5 चक्र होते हैं। ठीक है, और 5 रंगीन चक्र होते हैं, अलग अलग रंग के चक्र होते हैं जो एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं। ठीक है, दर्शाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले नॉलेज, अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ। ओलंपिक से रिलेटेड 10वें नंबर का है, यह 5 रंगीन चक्र जो हैं वो विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जो 5 रंगीन चक्र है वो 5 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, 5 हमारे पास महाद्वीप हैं हमारे अर्थ में, तो पांचों महाद्वीप को क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं वो 5 रंग। ठीक है, 11वें नंबर में है नीला चक्र जो है यूरोप को। ठीक है, नीला चक्र किसको, यूरोप को, और काला चक्र अफ्रीका को। ठीक है, नीला चक्र याद रहेगा, नीला चक्र जो है यूरोप को और काला चक्र अफ्रीका, लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को। ठीक है, लाल चक्र किसको, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, लाल चक्र उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, पीला चक्र एशिया को। ठीक है, नीला चक्र यूरोप को, काला चक्र अफ्रीका को। ठीक है, नीला यूरोप को, काला चक्र अफ्रीका को, लाल चक्र उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, पीला चक्र एशिया को एवं हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। ठीक है, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, ओलंपिक का उद्देश्य सीटियस, ओलंपिक का उद्देश्य क्या है, सीटियस अल्टियस फोर्टियस लैटिन में। ठीक है, उसको ऐसा बोला जाता है, सीटियस अल्टियस फोर्टियस लैटिन में ओलंपिक के उद्देश्य हैं, जिनका अर्थ होता है तेज, ऊंचा और बलवान। ठीक है, बाद में इसमें टुगेदर भी ऐड किया गया है, जिसका मतलब होता है एक साथ। ठीक है, एकजुटता से। ठीक है, तो ओलंपिक का उद्देश्य क्या है, सीटियस अल्टियस फोर्टियस। तो ये आ सकता है क्वेश्चन में जो है एग्ज़ाम में, ओलंपिक का उद्देश्य क्या होता है, सीटियस अल्टियस फोर्टियस। ठीक है, उसके साथ और 3-4 ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर उसको हिंदी में बोला जाता है तेज, ऊंचा, बलवान। ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, समझ में वैसे ही आ गया होगा, सीटियस अल्टियस फोर्टियस लैटिन ऐसा का शब्द है जो ओलंपिक का उद्देश्य होता है, लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तेज, ऊंचा और बलवान। ठीक है, अगला देखते हैं, ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। ठीक है, ये तो जानते ही हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। ठीक है, जो प्रथम आता है उसको स्वर्ण, जो सेकंड आता है उसको रजत और थर्ड को कांस्य पदक दिया जाता है। ठीक है, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे एवं मेजबान देश की टीम सबसे पीछे रहती है। ठीक है, यूनान की टीम क्यों सबसे आगे रहती है, क्योंकि यूनान से ही क्या हुआ था, ये ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, इसलिए हमेशा जितने भी ओलंपिक हुए हैं अभी तक और आगे होंगे उसमें यूनान की टीम क्या रहेगी, सबसे पहले नेतृत्व करेगी, और जो मेजबान टीम रहेगी वो सबसे पीछे उसको रखा जाता है। और बाकी जो बीच के टीम है, बाकी देशों की टीम का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में निश्चित होता है। ठीक है, जो बाकी जो देश होते हैं इन दोनों के बीच में, उनको किस क्रम में रखा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाता है, अक्षरों के क्रम में रखा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला है, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है, यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स हैं। ठीक है, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है, यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स हैं, जिन्हें गोल्डन शार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन शार्क। ठीक है, अगला देखते हैं, फिलिप्स ने, ये ने है, ठीक है, फिलिप्स ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में तैराकी में 8 स्वर्ण पदक जीते। वो अकेले ही तैराकी में, अलग अलग जो तरह के तैराकी होते हैं उसमें 8 स्वर्ण पदक वे जीते हैं अकेले। ठीक है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है, इस तरह वे 2012 में, 2004 में भी जीते हैं कई सारे पदक। तो टोटल मिलाकर फिलिप्स ने कुल 23 जो है स्वर्ण, ये स्वर्ण है। ठीक है, 23 स्वर्ण, 3 रजत एवं 2 कांस्य पदक सहित कुल 28 पदक जीते, जो रिकॉर्ड है। ठीक है, ऐसा कभी किसी ने आज तक नहीं किया है। ठीक है, इतना ज़्यादा पदक किसी ने नहीं जीता है। फिलिप्स ने कुल कितना, 28 स्वर्ण, 3 रजत एवं 2 कांस्य पदक सहित कुल 28 पदक जीते हैं। ठीक है, जो रिकॉर्ड है। ठीक है, और ये भाई साहब यही हैं हमारे गोल्डन शार्क। ठीक है, माइकल फेल्प्स सर। बोला जाता है कि इनके रहते कोई मतलब इनसे आगे निकल ही नहीं पाता, मतलब शार्क को फेल कर दें, इतना तेज ये हैं। पता नहीं ये कैसे मतलब अपने आप को एडजस्ट करते हैं इतना तेज तैरने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला है, किसी ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? रूस के नाम है। ठीक है, कौन से देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? उसका रिकॉर्ड है 55 स्वर्ण पदक जीतने वाला विश्व रिकॉर्ड है रूस के पास। ठीक है, किसी भी ओलंपिक में, एक ओलंपिक में 55 स्वर्ण पदक किसी एक देश ने जीता है, वो देश है रूस। ठीक है, जो रिकॉर्ड है। ठीक है, अगला देखते हैं, ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिल्खा सिंह थे। फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, एथलेटिक्स की बात हो रही है। ठीक है, ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा में जो है फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय मिल्खा सिंह थे, जिन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, ओलंपिक के एथलीट्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिल्खा सिंह थे, जिन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक के 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया। अगला है, लंदन पहला शहर है जिसमें 3 ओलंपिक खेलों 1960, ठीक है ये 1960 है, सॉरी 1907, 1948, 2012 की मेज़बानी की। ठीक है, लंदन क्या है? पहला शहर है जो जिसने 3 बार ओलंपिक की मेज़बानी की है। कब कब? 1907 में, 1948 में और 2012 में। ठीक है, तो लंदन में 3 बार जो है ओलंपिक का खेल करवाया जा चुका है। ठीक है, तो ये जो है हमारे टोटल 21 क्वेश्चन थे। अब हम जो है लास्ट ट्रिविया देखते हैं कि क्या था ट्रिविया हमारा ट्रिविया था 100 मीटर व 200 मीटर दौड़ में लगातार 3 ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक, लंदन ओलंपिक एवं रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, इस भाई साहब को पहचानते हो? ये हमारे हुसैन बोल्ट सर। ठीक है, इनके जैसे दौड़ना, रिकॉर्ड दौड़ते हैं 100 मीटर 200 मीटर के लिए, सबसे तेज़ धावक हैं ये। ठीक है, हुसैन बोल्ट जो है इसका आंसर है। 100 मीटर व 200 मीटर दौड़ में लगातार 3 ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक, लंदन ओलंपिक एवं रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते, लगातार 3 बार स्वर्ण पदक। मतलब उनको कोई 3 साल तक हरा ही नहीं सका लगातार, मतलब 15, मतलब 4 साल में एक बार होता है, तो 12 साल तक टॉप में रहे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा जो है ट्रिविया का आंसर। और ये जो पूरा आपको क्वेश्चन आंसर कैसा लगा, मतलब पूरा जो तथ्य मैंने बताया है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको ओलंपिक के बारे में बताया, वो कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। जैसा भी रहे आपका जो सजेशन है, जो भी है, ठीक है, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं। मैं जानने के लिए इच्छुक हूँ कि जो है आप लोगों को कैसा लग रहा है। और मेरे चैनल को बिल्कुल लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले जो वीडियो है जो टोक्यो ओलंपिक पर बना है, जो 2021 में हुआ है, 2020 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 है, लेकिन वो कब हुआ? 2021 में हुआ, पोस्टपोन हो गया था, ठीक है, कोरोना की वजह से। तो 2021 में हुआ, तो उसमें उस पूरे टोक्यो ओलंपिक का पूरा हाल जो है मैं अगले वीडियो में बताऊँगा आपको कि कैसा रहा, और आने वाले जो ओलंपिक्स हैं उसके बारे में भी डिटेल होगी। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, और फिर पैरा ओलंपिक, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, इस खेलकूद वाले सेक्शन में। ठीक है, तो फिर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।